नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सोशल मीडिया पर दिन भर क्या घटा, क्या बढ़ा, कहां धींगा मूछती हुई, किसने कहां किससे कितनी कुश्ती खेली, ये जानेंगे अपने सोशल मीडिया बुलेटिन सोशल लिस्ट में। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे एजेंडे में क्या है। बाबा के ढाबा वाले बाबा को जवाब देते हुए यूट्यूबर रो पड़ा। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ना क्या वाकई कोई साजिश थी? पनीर टिक्का इंडिया में ट्रेंड हुआ, लेकिन अमेरिकन मसाले के साथ। और ट्विटर से निकलकर डूबती चिड़िया ने बना दिया इस शख्स को हीरो। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं आज की सुर्खियां क्या हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई गोलीबारी की घटना सबसे टॉप पर ट्रेंड करती रही। हैशटैग ट्रेंड होता रहा वियना टेरर अटैक। ऑस्ट्रिया ने इसे आतंकी हमला घोषित किया। 2 नवंबर की रात 8 बजे के आसपास हुआ यह हमला सोची समझी साजिश बताया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज ने कहा कि यह एक प्रोफेशनल हमला था। चांसलर ने ट्वीट करके आतंकी हमले के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात भी कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस के बाद एक दोस्ताना देश हमले का शिकार हुआ है। ये हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि वो किससे डील कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को लेकर हार नहीं मानेंगे। ट्विटर पर लोग इस पर भी खेमेबाजी करते नजर आए। आतंकियों का मजहब टाइप की बातें और उनका जवाब देते लोग दिखे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने नवंबर में एग्जाम कराने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। महामारी के इस समय में करवाए जा रहे इस एग्जाम पर लोग सवाल उठा रहे हैं। किसी ने कचरे से पटे हुए एग्जाम सेंटर की तस्वीरें पोस्ट की हैं, तो कोई कह रहा है कि अगर इस समय दूर दूर बनाए गए सेंटर्स जाने में संक्रमण हो गया तो क्या करेंगे ये लोग। कुल मिलाकर लोग एग्जाम टालने की गुजारिश करते हुए ट्वीट करते रहे, जिसकी वजह से हैशटैग ICAI एग्जाम भी ट्विटर पर लगातार दूसरे दिन ट्रेंडिंग में रहा। एक मजेदार तस्वीर दिखाई दी फेसबुक पर। इंदौर से एक तस्वीर आई है जो बता रही है कि अंग्रेजी में थूकना भी महंगा होता है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक पर्चा, लिखा हुआ है कि थूकना मना है। यही बात अंग्रेजी में भी लिखी है। दोनों के नीचे थूकने पर जुर्माना भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में थूकने पर जुर्माना 200 रुपए है और अंग्रेजी में थूकने का हर्जाना है 2000 रुपया। अब पोस्टर लिखने वाला ज्यादा अच्छा बता पाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग कैसे थूका जाता है। लेकिन आईवाक इंग्लिश, आईटाक इंग्लिश वालों को दिक्कत जरूर हो जाएगी इस बिल्डिंग में। पनीर टिक्का चर्चा में रहा, स्वाद की वजह से नहीं, अपने पॉलिटिकल मतलब की वजह से। अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में हाउस कैंडिडेट प्रमिला जयपाल ने एक तस्वीर ट्वीट की। बताया पनीर टिक्का लाजवाब है। बस लोग इसी पे मजा लेने लगे। कहने लगे कि उन्हें यह नहीं मालूम कि असल में ये ग्रेवी वाली पनीर है, टिक्का नहीं। कुछ लोग बोले कि अगर इंडियंस का वोट समेटना भी चाहती हैं तो कम से कम फोटो तो सही टिक्के की डाल दो। टिक्का बोल के ग्रेवी खिलाए दे रही हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जान लेते हैं दिन की बड़ी खबरें क्या हैं। बाबा का ढाबा, बाबा अपनी बदहाली में रोए। बाबा यूट्यूब पर फेमस हुए और उसके बाद बाबा ने यूट्यूबर गौरव वासन पर आरोप लगाए धोखाधड़ी के। ये सब हम आपको कल के सोशलिस्ट में भी बता चुके हैं। आज हम आपको सुनवाएंगे गौरव वासन का पूरा पक्ष। गौरव वासन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि बाबा के सारे आरोप जो वो उन पे लगा रहे हैं वो सारे आरोप फर्जी हैं। उन्होंने 2,33,000 रुपए ही सिर्फ देने की बात कही है। यानी बाबा ने कहा कि गौरव ने सिर्फ 2,33,000 रुपए उनको दिए हैं थ्रू चेक। लेकिन गौरव वासन ने कहा है कि उन्होंने 3 लाख से ज्यादा की रकम उनको खुद दी है और कुछ पैसे NFT भी किए हैं। इसके बाद गौरव ने 20 लाख रुपए वाली बात पे ये कहा कि बाबा भले ही कह रहे हों कि उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, यानी गौरव वासन के, लेकिन गौरव ने अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाए और मीडिया के सामने आकर के कहा कि 20 लाख रुपए उनके अकाउंट में हैं ही नहीं। गौरव वासन ने यह भी कहा कि जब वो पहले दिन बाबा को लेकर के 75,000 रुपए की रकम बैंक में जमा कराने गए थे तो बैंक वालों ने यह कहा था कि बाबा का अकाउंट सीज हो चुका है। वजह यह है कि 24 घंटे के भीतर ही बाबा के अकाउंट में देश भर से तमाम तरह का पैसा आ चुका है। इसके अलावा बातचीत में गौरव वासन ने यह भी बताया कि जब वो बाबा को लेकर के पहले दिन बैंक गए थे 75,000 रुपए कैश जमा कराने के लिए, जो उनको दुकान पे आकर के लोगों ने दिया था, तो बैंक वालों ने बताया था कि बाबा का जो खाता है वो सीज हो चुका है। सीज क्यों हो चुका है? क्योंकि उसमें 24 घंटे के भीतर ही देश भर से बहुत सारा पैसा आ चुका था, करीबन 20 लाख के आसपास। वही 20 लाख रुपए बाबा बार बार उसको आरोप के तौर पे बता रहे हैं। गौरव वासन कह रहे हैं कि उस 20 लाख से उनका कोई लेना देना नहीं है। गौरव वासन का ये जो इंटरव्यू है यही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप खुद सुनिए गौरव वासन क्या कहते हैं।
इतना वायरल रिस्पांस मिलेगा मुझे नहीं पता था। उसके बाद मेरे पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आपने भाई इनके 20-25 लाख रुपए खा लिए। बाबा ये एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स। उनको पता नहीं है कि मेरे पास कितने अकाउंट में, मेरे अकाउंट डिटेल्स ये सारी जो मैं आप सबके सामने रखूंगा, तो मेरे अगर अकाउंट में 20-25 लाख रुपए होते तो मेरे बैंक अकाउंट में जरूर दिखाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मेरे पास कोई 20-25 लाख नहीं है। मेरे को ये याद है कि 8 तारीख को बाबा को लगभग 70-75 हजार रुपए लोग कैश देके गए थे वीडियो देखने के बाद। वो मैं खुद गया था उनके साथ बैंक कि चलिए आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप थोड़ा सा बैकवर्ड में रहते हैं, आपके पैसे थोड़े से सेफ रहने चाहिए, आप चलिए हम आपकी मदद करते हैं और आपको पुट फॉरवर्ड करते हैं, आपके पैसे जमा कराते हैं। तो जब मैं पहुंचा जी बैंक में और मैंने इनके 75 हजार रुपए जमा करा दिए, जिसकी रिसीट भी बैंक के पास तो सारी डिटेल्स होंगी, तो इनके पास 75 हजार रुपए इनकी जमा करा दिए। और हमने बैंक से सिर्फ ये जानकारी मांगी कि आप हमें पासबुक में ही एंट्री दे दीजिए कि 75 हजार रुपए इनके बैंक में आ गए। तो बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि जी इतनी सारी ट्रांजैक्शन है कि इनका बैंक अकाउंट ही सीज हो गया। ये बात है 8 तारीख की दोपहर को 3 बजे की, और 7 तारीख को हमने वीडियो डाली थी। तो आप सोचिए अगर किसी का अकाउंट सीज हो जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। रीजन यही होगा कि अनएप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं और इतनी बड़े पैमाने पे आ रहे हैं कि इतनी सारी उनके पास सेविंग्स आ चुकी हैं कि उनको शायद जरूरत नहीं है। बैंक से बाहर निकलते ही मैंने एक वीडियो डाली कि भैया अब आप इनकी मदद मत करिए, क्योंकि इनको जो फंड्स चाहिए थे वो इनको मिल चुके हैं, इनकी मदद हो चुकी है। बाबा ने खुद वीडियो में बोला है कि आप किसी और गरीब की जाके मदद करिए, आप मेरी मदद मत करिए और किसी गरीब की जाके मदद करिए, मुझे जो मदद मिलनी थी मुझे मिल चुकी है मदद। कौन क्या आरोप लगा रहा है, मेरे को बस डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, भैया आप ये तो सोचो कि मैंने मेहनत करी है यहां तक पहुंचने के लिए, मैं कोई रातों रात स्टार नहीं बन गया, मुझे स्टार बनना भी नहीं है, मुझे इन लोगों की मदद करनी थी। लेकिन अगर मदद का सिला ये दे रहे हैं लोग, इतनी बुरी भला बोल रहे हैं हम लोगों को, तो क्या फायदा आप बताइए किसी की मदद करने का। आप अगर किसी को किसी के पैसे चाहिए, आप जाइए बाबा से पैसे लीजिए ना अपने वापस। अगर आपको इतनी ही अनश्योरिटी है, उनके अकाउंट डिटेल्स को सामने लेके आइए, दिखाइए लोगों को कितने लोगों ने वो किया है। मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे माँ बाप पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, 60-60 उम्र है, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे एक हफ्ते से, सिर्फ इसी चक्कर में कि हमें नेगेटिविटी हमारे लिए फैलाई जा रही है। हालांकि गौरव वासन ने कल अपने फेसबुक पेज पर एक स्टेटमेंट जारी की थी, बैंक स्टेटमेंट थी, लेकिन कई जगह से ब्लर थी, तो लोगों ने धांधली के आरोप लगाए, कहा कि वो एडिटेड है। अब स्टेटमेंट लेकर के गौरव वासन मीडिया में आ चुके हैं, किसी को भी किसी तरह के सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर गौरव को अब भी लोग फूड व्लॉगिंग का सोनू सूद बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से चलते हैं मथुरा, क्योंकि मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सोशल मीडिया पर गहराता ही जा रहा है। फैसल खान नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी। नमाज के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वायरल होने के बाद लोग इसे तमाम तरह की साजिशों और बाकी चीज़ों से जोड़ के देखने लगे, और उसके बाद यूपी पुलिस ने जामिया नगर से फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद फैसल ने बताया कि वो मंदिर में नमाज क्यों पढ़ रहे थे। फैसल खान ने बताया कि उनको जानने वाले लोग जानते हैं कि बरसों पहले से वो सर्वधर्म समभाव का भाव लेकर के आगे बढ़े हैं और वो धार्मिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए काम करते रहे हैं। फैसल खान के फोटो और वीडियो वायरल हुए तो उसके साथ लोग लिखने लगे कि ये जबरदस्ती मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने का मामला है, क्या आप मस्जिदों में भी पूजा पाठ कराया जाए जबरन, इस तरह की बातें सामने आने लगी। हालांकि इसके जवाब में फैसल खान को जानने वाले लोग सोशल मीडिया पर आकर के लिखने लगे कि फैसल को बहुत पहले से जानते हैं, फैसल धार्मिक सामंजस्य बढ़ाने का काम करने की कोशिशें करते रहे हैं, बरसों हो चुके हैं। लेकिन खुद फैसल खान ने क्या कहा? फैसल खान ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि मंदिर में जबरन घुसकर नमाज पढ़ने की बात का जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो गलत है। वो ना तो जबरन घुसे और ना उन्होंने जबरन नमाज पढ़ी। फैसल ने बताया कि कोविड की वजह से उनके साथ सिर्फ 4 लोग थे। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक और छोटा सा वीडियो आया। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फैसल खान और उस मंदिर के पुजारी के बीच बड़ी आत्मीयता से भरी हुई प्रेम भरी बातचीत हो रही है। मंदिर का पुजारी उनको आमंत्रित कर रहा है, बाकायदा उनके हाथ में प्रसाद दिया जा रहा है, जिससे कम से कम ये बात तो साबित होती है कि वो जबरन मंदिर में नहीं घुसे। फैसल खान ने इस सारे मामले पर इंडिया टुडे से बातचीत में क्या कहा, खुद सुनिए। आप यहाँ बिना इजाजत के मेरा बाइट तो नहीं लेंगे ना, तो ये बात है। और सद्भावना के लिए हमें लगा नहीं कि मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में तो वो पढ़ ली। और वो 4 फोटो भी हम लोग ने वायरल नहीं किए। हम कोविड की वजह, हमारी सद्भावना यात्राएं पैदल भी होती हैं, साइकिल भी होती हैं, सवारी पे भी होती हैं, और अब कोविड की वजह से तो छोटी थी, 4 लोग थे, तो उस वजह से छोटी सी यात्रा थी और काफी साइकिल से चल रहे थे, तो उसमें वहां पे समय हुआ, हमने कहा चलो पढ़ लेते फिर निकलना है, बस।
बहरहाल सोशल मीडिया पर इस सारे मसले को लोग अपने अपने तर्कों के साथ पेश कर रहे हैं, लेकिन फैसल खान का कहना है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उसे बना दिया गया। बनने बनाने वाला ही एक वायरल वीडियो और ट्विटर पर नजर आया। एक चिड़िया ने एक शख्स को हीरो बना दिया। कैसे? समंदर में अपनी नाव से जाते हुए एक शख्स को एक डूबती हुई चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया का उसने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यही वीडियो वायरल हुआ। वीडियो देख करके जनता हो गई बम बम। साइमन हॉपकिन ने ये वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद वहां से वायरल हुआ। वायरल वीडियो के नीचे आकर के लोग आशीर्वाद वगैरह देने लगे। किसी को अपने दादाजी की याद आ गई, किसी को ये लगा कि ऐसे इंसानों की मनुष्यता को और ज़रूरत है, इंसानियत बचाए जाने के लिए ऐसे इंसान और होने चाहिए। कुल मिलाकर लोग उस शख्स को सराहते नजर आए जिसने बीच समंदर में अपनी नाव सिर्फ इसलिए रोकी क्योंकि एक चिड़िया डूबने से मर न जाए। अब बारी है हमारे सेगमेंट पिक ऑफ द डे की। इस सेगमेंट पे हम आपको दिखाते हैं कोई अतरंगी सा पेज, कोई अच्छा सा चैनल, कोई हैंडल जिसमें जाकर आपकी क्रिएटिविटी को नया आयाम मिले, सोचने को थोड़ी फ्रेशनेस मिले, कुछ नए ख्यालात आए। तो आज हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं एक यूट्यूब पे चैनल है हाउ टू डैड। साल 2 साल के बच्चों को कैसे बैलेंस किया जाए, उनसे बात कैसे की जाती है, हंसने और सिखाने का जो मामला है वो कैसे बैलेंस रखा जाए, ये सारा कुछ उसमें दिखाते हैं। एक पिता है जो अपने छोटे से बच्चे की परवरिश के व्लॉगिंग कर रहा है। वो व्लॉगिंग बड़ी शानदार है, वो बहुत बहुत प्यारी है। वहाँ जाने पे आपको महसूस होगा कि एक बच्चे के साथ बातचीत करना सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि आपके सारे हाव भाव का काम होता है। बहुत ही प्यारा सा चैनल है, वहाँ पे जाइए, आपके दिमाग को फ्रेशनेस मिलेगी। दिन भर का ये सारा दिन बिताने के बाद आपको थोड़ा सोचने के लिए नए आयाम मिलेंगे। फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगर उंगलियां कमेंट करने के लिए फड़फड़ा उठी हो तो मिलिए कमेंटपुर के भी 1242 में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मुलाकात होगी।